नमस्कार साथियों। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर हमारा आज टॉपिक रहेगा मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, और इससे प्रश्न आपका एक भी बार नहीं जाएगा, गारंटी है। देखो, मेमोरी 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 क्या है बेटा? डेटा व निर्देश स्थायी व अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जिस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मेमोरी कहेंगे। ठीक है, मेमोरी या स्टोरेज कहेंगे। मेमोरी शब्द प्राइमरी मेमोरी के लिए काम में लेते हैं बेटा, है ना, जबकि स्टोरेज या डिस्क वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है बेटा, मेमोरी में डेटा हमेशा 0 1 की फॉर्मेट में स्टोर होता है, मैंने आपको बोला ना। ठीक है, यानी बाइनरी कोड के अंदर, है ना। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बाइट के अंदर स्टोरेज होता है। ठीक है, देखो मेमोरी को मापने की इकाइयां बेटा, देखो 1 बीट यानी कि बाइनरी डिजिट, इसमें क्या होगा? 0 या 1। एक निबल में कितने बीट होते हैं बेटा? 4 बीट्स। ये आपको पूछेंगे। एक बाइट के अंदर कितने बीट्स होते हैं बेटा? 8 बीट्स। एक केबी के अंदर कितने बीट्स होते हैं बेटा? कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। एक एमबी के अंदर कितने केबी होते हैं बेटा? 1024 किलोबाइट। केबी का मतलब क्या बेटा? किलोबाइट, है ना। ये मेगाबाइट, है ना। एक गीगाबाइट के अंदर कितने एमबी होते हैं बेटा? 1024 मेगाबाइट, है ना। एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं बेटा? 1024 गीगाबाइट। ठीक है, एक पेंटोबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं बेटा? 1024 टेराबाइट। तो अब इसे याद रखना, केबी का मतलब होता है किलोबाइट। किलो बाइट, ठीक है। एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट, है ना। जीबी का गीगाबाइट, है ना। देखो, है ना, एक एमबी में बेटा कितने किलोबाइट होते हैं? 1024, है ना। तो 1024 देख लेना बेटा, है ना। ठीक बेटा, देखो एक एक्साबाइट में कितने पेरोबाइट होते, पेंटोबाइट होते हैं? 1024। एक जेंटोबाइट में कितने होते बेटा? 1024 एक्साबाइट। एक योटोबाइट में कितने होते बेटा? 1024 जेटाबाइट। 1000 बीबी यानी कि ब्रोंटोबाइट में क्या होता है? 1024 योटोबाइट। 1000 जियोबाइट में कितने होते बेटा? 1024 ब्रोटोबाइट। ठीक है, लेकिन आपकी कहाँ तक पूछेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको कल यहाँ तक ही पूछेंगे, टेराबाइट तक, है ना, टीबी तक, है ना, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर यहाँ तक ही आते हैं बस, है ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक ही पूछेंगे आपको, है ना। तो ध्यान रखना, है ना। वो तो केवल मैं आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको डिटेल से, कभी भविष्य में पूछे तो देख लेना। ठीक है, देखो बेटा, मेमोरी के प्रकार। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलेंगे? मुख्य मेमोरी, मेन। इंटरनल मेमोरी भी बोलेंगे इसे, ठीक है, इनकी आंतरिक, है ना। सेकेंडरी मेमोरी को बेटा एक्सिलरी बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे, यानी बाह्य। ठीक है, देखो प्राइमरी मेमोरी के अंदर बेटा क्या आएगी? रैम और रोम दोनों आएंगी। ठीक है, रैम के भी भाग है, एस रैम, ठीक है, डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर रैम। इनकी पूरी प्रॉब्लम हम देखेंगे बेटा। देखो एस रैम में रिप्लेस की आवश्यकता नहीं होती है, डी आर रैम के अंदर रिप्लेस की आवश्यकता होती है। अब रोम में देखो, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम नीचे। ठीक है, वैसे तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को रीड ओनली मेमोरी, अपन नीचे देखेंगे डिटेल्स और। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर देखो जो अपन बाहर से लगाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक टेप लगाएंगे। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ये लगाएंगे। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर देखो सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क होते हैं बेटा, ये गोल होती है सब। ठीक है, सीडी भी, डीवीडी भी, ब्लूरे डिस्क, है ना। फ्लैश मेमोरी यानी कि इसके अंदर पेन ड्राइव, है ना, और मेमोरी स्टिक, है ना। ठीक है, ये फ्लैश मेमोरी बेटा। ठीक है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी हैं जो अपन बाहर से लगाएंगे, इसलिए तो क्या बोलते हैं? बाहर। ठीक है, ये अंदर पड़ी होती है रैम रोम की, हम लोग बोलते हैं रैम रोम कतरी की। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। अगर देखो प्राइमरी मेमोरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी का उपयोग सीपीयू द्वारा सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, ये देखो रैम ऐसी होती है बेटा, है ना, ये स्लॉट पे अंदर टिकी होती है, स्लॉट के अंदर, खांचे के अंदर। बेटा प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा व निर्देशों को जमा कर रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर का काम करता है। रैम, रैम में तो आपकी जो ऑटोमेटिक एप्स हैं, जैसे कि ये अपने कॉन्टेक्ट हो गए, कॉन्टेक्ट में आप फोन वोन लगा रहे हैं तो रैम के अंदर है, इसके अंदर है, रैम के अंदर, है ना, जिस पर कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, जब बिजली बंद हो जाती है तो डेटा खो देती है। ठीक है, आपका मोबाइल जो ऑफ हो जाएगा ना, तो वो आपने जो डायल किया आपने वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो रैम आमतौर पर ये मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी होती हैं
आधा चले कौन कौन से सिलिकॉन होगा, ट्रांजिस्टर हो गया, और ट्रांजिस्टर कब आया बताया सुनील, ठीक है, दूसरी वीडियो में। अब देखो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछते हैं रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे सिस्टम मेमोरी भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। यह मुख्य मेमोरी होती है ना, जिसमें सूचना को लिखा तो पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसको रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट कहते हैं, सिर्फ लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जो भी डाटा या प्रोग्राम रनिंग हुए कंडीशन में होते हैं वे इसी में मेमोरी में होते हैं। जैसे कि आपके रनिंग कंडीशन में आप किसी से प्रश्न बता कर रहे हो तो वो रैम के अनुसार चल रहा है, ठीक है बेटा। ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक मेमोरी होती है बेटा, ठीक है, रैम। देखो ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर्स इनके मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अंग होते हैं। कैपेसिटर सिलिकॉन और चिप के पर बनाए जाते हैं, ठीक है। यदि किसी कारण से कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो जो डेटा इसके और प्रोग्राम के अंदर होना बेटा, वो क्या हो जाता है बेटा, नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे नाशवान वोलेटिव मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। आपने मोबाइल पे कुछ फोन वोन लगाया ना, वो अपने डायल किया अपने अंदर, है ना, तो फिर वो मेमोरी जैसे ही वो स्विच ऑफ हुआ ये बंद हो जाएगा, और फिर जो हमने डायल किया ना वो बंद हो जाएगा, ठीक है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित स्लॉट में लगाई जाती है ना, मदरबोर्ड में स्थित किस में लगाई बेटा, स्लॉट के अंदर। सामान्यतः 2 MB से 8 GB तक होती है ये, है ना। वर्तमान में ये 2 GB से 8 GB तक का उपयोग करता है, ठीक है। कंप्यूटर में रैम की पोजीशन देखो, वर्तमान में तो 16 GB हो गया है ना, 16 से कहता ना अपन, ठीक है। हाँ, देखो कंप्यूटर के अंदर रैम की पोजीशन बेटा क्या होती है, ये कैबिनेट होता है, क्या होता है, कैबिनेट, है ना। बाहर से सीपीयू का, है ना, ये देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर पावर बटन होता है, दबाते हैं अपन, ये अंदर का होता है बेटा, सीपीयू को अंदर हम खोलेंगे बेटा, ये होगा, इसमें देखो ये मदरबोर्ड होगा, क्या होगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर क्या लगाएंगे, रैम, क्या लगाएंगे, रैम। फिर देखो इसमें सीपीयू, सीयू, एलयू, एमयू, ठीक है। ये एमयू इधर से जाएगा इसके अंदर, फिर एलयू, सीयू, सीपीयू से जाएगा, सीपीयू से सीयू, सी एलयू से फिर एमयू, इसी चक्कर घूमते रहेगा। मदरबोर्ड सीपीयू के खुले स्वरूप को मदरबोर्ड कहते हैं। सीपीयू की जो देखो ये मदरबोर्ड सीपीयू हो गया, ये सीपीयू होगा ना, हो या सीपीयू ऐसे होता है, इसको जब खोल के रख देंगे क्या 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 लगेगा वो, मदरबोर्ड, ठीक है। देखो सीपीयू यानी कि सीपीयू में रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, इसके अंदर डालिए अपन कैश मेमोरी, फिर आगे जाइए रैम में आ जाएगी वो, ठीक है, फिर इसके अंदर जाएगी वो आ गया, ठीक है। हाँ, ये तो फिर तो सेकेंडरी मेमोरी आ गई, है ना, ठीक है बेटा, है ना। रजिस्टर मेमोरी बेटा किसमें होती है, सीपीयू के अंदर, फिर कैश मेमोरी का काम होगा, फिर रैम मेमोरी लगेगी उसके अंदर, ठीक है बेटा, है ना। सेकेंडरी मेमोरी देखो हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गया, सीडी, पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी है, क्या है, सेकेंडरी। देखो ये तो ये सीडी, ये पेन ड्राइव ऐसी तो होती है पेन ड्राइव, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, है ना, जब अपन बात से लगाते हैं। रैम के प्रकार देखो, रैम देखो एक तो है ना स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। फिर डीआरएम, डीडीआरएम, देखो डिटेल से पढ़ते हैं हम, है ना। देखो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कार्य करने के लिए स्थिर पावर यानी कि कांस्टेंट सप्लाई की आवश्यकता होती है, मतलब स्थिर, मतलब स्थिर पावर चाहिए, है ना। निरंतर पावर मिलने के कारण इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत तेज होती है। इसमें प्रत्येक मेमोरी सेल के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, जबकि कैपेसिटर का नहीं उपयोग नहीं होता है इसके अंदर, स्टैटिक मेमोरी के अंदर, ठीक है, जबकि कैपेसिटर का नहीं होता है। ये महंगी होती है और ज्यादा पावर खर्च करती है, इसलिए इसका उपयोग कैश मेमोरी, रजिस्टर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, एलसीडी स्कैनर, वीडियो कार्ड में किया जाता है, ठीक है, स्टैटिक मेमोरी का, ठीक है। तो आपको कितने से पूछेंगे SRAM का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आर नहीं आए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का मतलब, है ना। देखो कैश मेमोरी इसी रैम का उदाहरण है, ठीक है। कम रिप्लेस करने के कारण ये डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकती हैं। डायनेमिक रैम की तुलना में ये तेज और महंगी होती हैं, कौन सी, स्टैटिक मेमोरी। अब पढ़ेंगे हम डायनेमिक रैम, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये विभिन्न प्रकार की रैम होती हैं, इसी से कार्य करने के लिए रिप्लेस पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसमें रिप्लेस नहीं होंगे तो भी चलेगा। ये सस्ती और छोटी होती है, इसमें ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है बेटा, उसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं होता है। इसका उपयोग 1970 के दशक में नेटवर्क हैकिंग, हार्डवेयर, वीडियो गेम्स कंसोल के लिए किया जाता था, ठीक है, डायनेमिक रैम का। रिफ्रेश करने के लिए चिप को बहुत विद्युत अवशेषित करना पड़ता है, ये एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है, और रिफ्रेश होने के कारण ये पहले डेटा हटा देती है, इसी कारण इसी की गति भी कम होती है। इसकी क्षमता केवल 16 GB तक होती है ना, जीबी का मतलब क्या है, गीगा बाइट, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित उदाहरण है, एस डी रैम यानी कि सिंड्रोनिमिक डायनेमिक रैम,
माइक्रोसॉफ्ट और मोबाइल ये इसके अंदर एचडी रैम होती है बेटा। देखो हमने देखा होगा, हमने बोले एसएसडी डाल दिया, एसडी डाल दिया, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो DDR1 256 MB होता है, DDR2 212, ये आपके पूछेंगे नहीं है ना। फिर देखो DRD रैम, डायरेक्ट रैम बस, है ना, डायनेमिक रैम। फिर देखो एफ यानी कि वेरिएबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये स्टैटिक घटनाओं में जिसे सुपर मेनफ्रेम कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। फिर देखो RDRM यानी कि रैंडमस डायनेमिक रैम, रैंडम डायनेमिक रैम, यह SDRM है ना से अधिक तेज होती है। इस मेमोरी में स्थित डेटा को सीधे ही मेमोरी एड्रेस से कम से कम संख्या में पढ़ा जा सकता है। ये बार बार रिफ्रेश होती है और अनेक बार चार्ज होती है, ठीक है। तो ये रैम के प्रकार थे, लेकिन फुल फॉर्म याद रख लेना आप, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। RM का मतलब क्या है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो आप केवल रैंडम ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो तो डिटेल्स में पढ़ाया आपको, ठीक है। फिर देखो रोम, रोम फुल फॉर्म क्या है इसका, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम के अंदर तो हम तो रीड भी करते हैं और राइट भी लिख भी रहते हैं, इसके अंदर ओनली पर क्या रीड होगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें देखो टी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है। PROM का फुल फॉर्म क्या बेटा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम को लिखने के बाद हटाया व बदला नहीं जा सकता है, ये सही स्टोर रखता है, ठीक है बेटा, है ना। तो इसका पी रोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है बेटा। आगे देखो EPROM है ना, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें स्वीकृत सूचनाओं को अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से हटाया जा सकता है, मतलब इरेजेबल है ना, इरेज कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसमें एमओएस यानी कि मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। CSG कॉमरेड सेमीकंडक्टर ग्रुप भी कहा जाता है। ये पी रोम से भी सस्ती होती है, यानी कि प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस रैंडम ओनली मेमोरी से भी सस्ती होती है। फिर देखो डबल EPROM यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इससे मैं सूचनाओं को मिटाने के लिए विद्युत सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा। मतलब डबल ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, फिर इरेजेबल लगाया नहीं, इरेजेबल इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे हम मिटाने के लिए, ठीक है। फिर देखो रैम और रोम में क्या अंतर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये नासवान है, ठीक है। रैंडम मतलब हमने टाइप किया, जैसे कि 10 नंबर डाले पर और मोबाइल स्विच ऑफ, तो ये बंद हो जाएगा, फिर आप खोलेंगे तो वो थोड़ी आएगा क्या। रीड ओनली मेमोरी के अंदर ये नासवान अनासवान है, ठीक है, मतलब इसका नाश नहीं होता है। इसमें रीड और राइट दोनों होते हैं, पर इसमें क्या होगा बेटा, रीड होगा, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये डेटा को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है, और रोम के अंदर क्या होती है बताइए, ये स्थायी तौर पर संग्रहित करती है। जैसे हमने कुछ पिक डाला तो वो किसमें जाएगा, रोम के अंदर, क्या है ना। फिर पिक हटेगा क्या, मोबाइल ऑफ भी हो जाएगा तो पिक हटेगा क्या, नहीं हटेगा ना, ठीक है। देखो रैम में देखो, इसका उपयोग डाटा एवं प्रोग्रामिंग कंडीशन में उनके अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है, और रीड ओनली मेमोरी का इसका उपयोग कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये रोम के अंदर थे बेटा, ठीक है। अब देखो फ्लैश मेमोरी, ये विद्युतीय प्रभाव मिटाने और प्रोग्राम को सही रखने के लिए मेमोरी है। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, जिसे डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर, ये सब क्या बेटा, फ्लैश मेमोरी बेटा, ठीक है। फिर देखो कैश मेमोरी, है ना, ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो कि CPU और रैम के मध्य डेटा को अस्थायी तौर पर स्टोर रखती है, ठीक है। ये CPU हो गया, ये रैम हो गई, इसके बीच में कैश मेमोरी होगी। ये बफर मेमोरी भी होती है, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ये रैम से अधिक तेज गति से कार्य करती है, लेकिन रजिस्टर मेमोरी से भी कम काम करती है ना। इसे CPU की मेमोरी भी कहते हैं बेटा, है ना। ये सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं, L1 L2 L3। L1 के अंदर कैश मेमोरी प्राइमरी कैश, इसकी 2 KB से 64 KB बीच होती है बेटा। इसके अंदर माइक्रोप्रोसेसर चिप होती है बेटा एक, है ना। L2 के अंदर 256 से 255 KB होती है बेटा, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। मदरबोर्ड से कहते हैं सभी को क्लिप आपको मदरबोर्ड कहते हैं। L3 लेवल 3 के अंदर मेन मेमोरी होगी बेटा, ये 1 MB से 8 MB तक होती है बेटा, ये है ना। फिर देखो सेकेंडरी मेमोरी, है ना, जो अपन बाहर से लगाएंगे, ठीक है, बाय मेमोरी बोलते हैं इसे। ये मेमोरी रैम के बाद प्रयोग में होती है, इसलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये डेटा प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करती हैं, जिसे बाद में बैकअप के रूप में उपयोग लिया जा सकता है। जैसे कि अपना मेमोरी कार्ड हो गया, उसके अंदर पेन ड्राइव के अंदर घुसा दिया, पेन ड्राइव के साथ इसके अंदर स्टोरेज कर दिया, फिर बाद में निकाल लिया, तो बैकअप के रूप में काम करेगी नहीं कर रही वो, बाद में इसका उपयोग करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो बैकअप मेमोरी होती है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी व एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, मतलब बाहर, है ना। इसमें सूचनाओं को मैग्नेटिक व ऑप्टिकल रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीरे होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार देखो बेटा, मैग्नेटिक टेप, है ना, पहले ना मैग्नेटिक टेप थी बेटा। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क आएगी, फ्लॉपी डिस्क आएगी और चिप ड्राइव आएगी, हार्ड डिस्क, है ना। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर तो CD आएगी, CD के अंदर गोल गोल CD, ठीक है। DVD आएगी,
वो बुलेटेड डिस्क आएगी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव आएगी और मेमोरी स्टिक आएगी, ठीक है बेटा। ये सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है बेटा। फिर देखो मैग्नेटिक टेप क्या होता है बेटा, है ना, ये चुंबकीय टेप हो गया। मैग्नेट मतलब क्या, चुंबक, ये ऐसी होती है, ठीक है, कैसेट टाइप, कैसेट मतलब, है ना। कैसेट देखो इधर से रोल करेगी, इधर से रोल करेगी, इधर रहेगी पूरी, कभी हमने देखा होगा जिंदगी के अंदर, ठीक है ना, टेप, है ना, फिर रील उड़ देगी अपनी रील, है ना, वो वही से मैग्नेटिक, है ना। यह माइलर प्लास्टिक की बनी होती हैं, जिसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। इसका उपयोग डेटा के बैकअप के लिए किया जाता है बेटा। इसमें डेटा का प्रोसेस का तरीका क्रमबद्ध होता है, जिसमें समय का काफी लगता है। चौड़े 1 मीटर, 4 मीटर, 2, 3 या 8 होता है। ये सिक्वेंटल एक्सेस या स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें पतला फीता होता है और मैग्नेटिक इंक की कोटिंग लगी होती है बेटा, है ना। उपयोग देखो, एनालॉजी व डिजिटल डेटा का स्टोर व डेटा बैकअप में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो कैसेट का प्रयोग है ना, ये ऐसे गोल 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 ये तो जुड़ी हुई है ना, ठीक है, देखा होगा। अब तो बंद हो गई धीरे धीरे, ये काम में आती नहीं है, ठीक है, मेमोरी आ गई अब तो। फिर देखो मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, चुंबकीय डिस्क, ये अत्यधिक प्रचलित डिवाइस है। ये डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करने की विधि का प्रयोग होता है। ये मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है बेटा। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव। हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क बेटा ऐसी है, ये कंप्यूटर के अंदर होती है बेटा, कंप्यूटर के अंदर 500 जीबी, ठीक है। ये ऐसे 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 ये ऐसे 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 होती है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। हार्ड डिस्क, है ना, ठीक है बेटा। देखो ये डिस्क ब्लेटर, है ना, डिस्क के अंदर ये आर्म लगा हुआ है, ये अपर स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये प्लेट लगी हुई है बेटा, ये प्लेट है पूरी, ये रीड एंड राइट हो रहा है बेटा, है ना, ये ट्रैक लगे हुए हैं बेटा, ठीक है, ये सेक्टर है बेटा, ये यहाँ पे, ये सेक्टर यहाँ लगे, सेक्टर लगे हुए हैं, है ना, ये एक्यूरेटर है बेटा यहाँ पे, ठीक है, अंदर अंदर अंदर। हार्ड डिस्क देखो यूनिट के अंदर लगी होती है, इसलिए इसे ऑनलाइन स्टोरेज भी कहते हैं, हार्ड डिस्क, है ना। इसकी संग्रहण क्षमता अधिक होने के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, किसको, हार्ड डिस्क, ठीक है बेटा। कंप्यूटर सिस्टम में स्थिर रूप से संग्रहित सूचना और प्रोग्राम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, भाषा अनुवादक, एप्लीकेशन, प्रोग्राम इसी पर संग्रहित होते हैं, किस पर, हार्ड डिस्क पर, है ना। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम व अन्य धातुओं से निर्मित डिस्क प्लेटर्स का समूह होता है, जिन पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। हर प्लेट में अलग अलग रीड राइट व हेड होता है, एवं सभी हेड आर्म में लगे होते हैं, जिसे एक्सेस आर्म भी कहते हैं बेटा, ठीक है। आर्म ने बताया ऊपर देखो, आर्म में लगा हुआ बेटा, ये आर्म है ना, ऊपर नीचे करके देख लेना आप। स्पिंडल में देखो, सभी डिस्क के प्लेट्स को स्पिंडल में लगाया जाता है। हेड को घूमने में रीड राइट ऑपरेशन काम में ले जाता है। हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। स्टैंडर्ड साइज 3.5, पोर्टेबल कंप्यूटर की साइज 2.5 में होती है। पाटा और सट्टा तकनीक का उपयोग किया जाता है बेटा, ठीक है। पैरेलल, एडवांस टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट और सट्टा, है ना। अरे आपने देखा नहीं क्या बेटा, वो ये होता है, इस पे घूमती रहती है और बजता रहता है, ठीक है, ये देखा होगा, ठीक है। फिर देखो बिजली बंद होने पर ये डाटा को नष्ट कर देती है ना। फिर देखो फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, कंप्यूटर में होती है ज्यादातर तो, है ना, ऐसे होती है, ये एचडी ऐसे होती है बेटा, ये है ना, ये देख रहे हो आपके कंप्यूटर के अंदर ये होती है ना। ड्राइव, ये हेड स्लॉट है बेटा, ये इंडेक्स होल है बेटा, रीड एट प्रोटेन है बेटा, ये टेम्परी नोट है बेटा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या बोलते हैं बेटा इसको, फ्लॉपी डिस्क, है ना, ये सी भी होती है बेटा, है ना, जैकेट होता है इसके अंदर, सेक्टर होता है, ठीक है बेटा। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1971 के अंदर एलन सेगेट ने किया है बेटा। ये माइलर प्लास्टिक से बनी होती है वृत्ताकार डिस्क बेटा, जिस पर फेराइट की परत चिड़ी होती है बेटा, है ना। देखो जिसकी सतह पर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का घोल चढ़ा होता है, जिस तरह पर सेकेंडरी स्टैक्स व सेक्टर भी विभाजित होते हैं। ये ऐसे डेटा ट्रैक होते हैं, प्रत्येक ट्रैक में 16 शब्द होते हैं। डेटा की सुरक्षा में एक जैकेट बना होता है और 360 आरपीएम का की गति से काम करता है बेटा। इसकी जैकेट का एक भाग खुला होता है और रीड राइट हेड डाटा को ऑपरेट कर सकता है। देखो जैकेट का एक भाग खुला है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ठीक है, रीड राइट कर रहा है, देखो रीड लिखा भी है, रीड राइट, राइट, है ना, ठीक है बेटा। देखो फ्लॉपी जैकेट एक और भाग कटा हुआ होता है, रीड राइट का काम करता है। फ्लॉपी डिस्क को दो आकार में बटा जाता है बेटा, है ना, ये माइक्रो और मिनी, है ना, देख लेना माइक्रो मिनी का ना, नहीं पूछते हैं वैसे तो, है ना। ये देखो जिप ड्राइव, क्या देखो बेटा, जिप ड्राइव, इसका प्रयोग फ्लॉपी डिस्क के बाद में किया जाने लगा। इसमें डेटा स्टोरेज के लिए जिप कार्टेज का प्रयोग किया जाता है। इसकी मोटाई फ्लॉपी से दुगनी होती है। इसकी स्टोरेज में 100 MB तक की होती है बेटा और 750 MB तक की होती है। बर्नरी बॉक्स ने फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया है, ठीक है बेटा। फिर देखो ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है, इसमें लेजर किरणों का उपयोग करके डेटा रीड राइट किया जाता है। मेरी डिस्क में डेटा संकेंद्रित कॉन्ग्रेट संपीड़न होते हैं, जबकि ऑप्टिकल डिस्क में सर्पिले स्पाइरल होके होते हैं। ये मेरी डिस्क बेटा, ठीक है ना, ये स्पाइरल है बेटा, ठीक है,
ऑप्टिकल डिस्क, सिमेट्रिक डिस्क, ठीक है। ये सर्पिल है और ये केंद्रीय है ना। इसमें डेटा बिट की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑप्टिकल डिस्क देखो सीडी, सीडी है ना, गोल 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 आ रही है ना, ठीक है। डीवीडी, डीवीडी भी गोल गोल ही आते हैं ना। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछते बेटा है ना, तो डिजिटल वर्चुअलाइज्ड डिस्क है ना। ब्लू रे डिस्क, बीआरडी, ब्लू रे डिस्क ये भी गोल गोल ही होती हैं है ना। और एचवीडी यानी होलोग्राफिक वर्चुअलाइज्ड डिस्क है ना। ये डीवीडी का फुल फॉर्म पूछते हैं, डिजिटल वर्चुअलाइज्ड डिस्क है ना बेटा। सीडी, सीडी का फुल फॉर्म क्या क्या है बेटा? कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या नाम है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडी में केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें रेजिन की जैसे पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, इसकी सतह पर एल्यूमिनियम का लेप किया जाता है। ये सीडी हो गई बेटा। नोट, इसे हम लेजर किरणों की सतह से लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है ना, सीडी को, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की तरह उच्च तीव्रता वाली लगभग 25 मेगावाट वाली लेजर किरणें ली जाती हैं, जिस कारण इसकी सतह एक परपिट बन जाता है। प्रत्येक एक बिट के बराबर एक सतह का वह हिस्सा जहां बिट नहीं बना है वो 0 बिट के बराबर है, जिसे लैंड कहते हैं। और सीडी का स्टोरेज 650 से 750 एमबी तक होता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया और कंप्यूटर गेम्स में किया जाता है बेटा। सीडी को विकसित फिलिप्स व सोनीज ने किया है, ठीक है बेटा। प्रथम डिजिटल सीडी का आविष्कार 1659 में जेम्स रसेल ने किया बेटा। और आरपीएम 200 से 400 होता है बेटा, ठीक है। देखो सीडी के प्रकार, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, सीडी मतलब फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और आरएम, आरएम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट वंस, रीड ऑन मोर, ठीक है। सीडी आरडब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड राइट, ठीक है बेटा। फिर देखो डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या क्या है बेटा? डिजिटल वर्चुअलाइज्ड डिस्क है ना। ये देख नए में सीडी जैसी है, और सीडी में 7.5 गुना अधिक स्टोरेज रखती है। इसमें लेजर की सहायता से पीठ बनाए जाते हैं, और इसमें पीठ अधिक सूक्ष्म व टेक्स्ट के मध्य अधिक दूरी होती है ना। स्टोरेज क्षमता 4 से 7 जीबी, 8.5 जीबी, 9.4 जीबी और 7.8 जीबी, ये एक डिस्क ये होती है, कैसेट होती है बेटा। डाटा ट्रांसफर के लिए 10.5 एमबीएच सेकंड होती है। डीवीडी के प्रकार देखो बेटा, SSSL सिंगल साइड सिंगल लेयर, SSDL सिंगल साइड डबल लेयर, SSL डबल सिंगल है ना, DSSL है ना, DSDL डबल साइड डबल लेयर, ठीक बेटा। डीवीडी के प्रकार थे बेटा। फिर देखो ब्लू रे डिस्क, ये डिस्क भी सीडी और डीवीडी की तरह ही होती है, और नीले रंग की होती है बेटा, इसलिए हम नाम क्या है? ब्लू। इसमें ब्लू रे डिस्क कहते हैं, और ब्लू डिस्क स्टोरेज क्षमता 25 जीबी से 50 जीबी होती है बेटा, है ना। इसे ब्लू वॉलेट लेजर का उपयोग किया जाता है बेटा। उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो गेम्स के लिए बेटा, है ना। ये होगी सीडी है ना, देखो, ठीक है। होलोग्राफिक वर्चुअलाइज्ड डिस्क की स्टोरेज वाला क्षमता होता है बेटा 6 टीबी होती है बेटा। फिर देखो फ्लैश मेमोरी है ना। 1980 में इसकी शुरुआत मासुका के द्वारा आविष्कार किया गया बेटा। फ्लोटिंग गेट सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रकार है। मॉसफेट ट्रांजिस्टर के में उपयोग किया जाता है बेटा। प्रारंभ में स्टोरेज क्षमता 80 एमबी थी बेटा इसकी। यूएसबी पोर्ट पर लगा जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या बेटा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है ना। सीरियल, सीरियल, फिर बी मतलब बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये किसका नाम है बेटा? यूएसबी का फुल फॉर्म, ठीक है। इस मेमोरी का उपयोग वर्तमान में काफी अधिक मात्रा में किया जा रहा है, क्योंकि इसकी साइज काफी छोटी व संग्रहण क्षमता अधिक, इसकी लागत भी कम होती है। फ्लैश मेमोरी के लिए पेन ड्राइव और मेमोरी स्टिक है ना, ये पेन ड्राइव और ये मेमोरी स्टिक, इसका उपयोग लैपटॉप, कैमरा के मोबाइल में होता है। प्रथम स्टोरेज 128 एमबी और 632 जीबी तक होती है बेटा, है ना। यूएसबी पोर्ट में लगे जाती है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इंटेलिजेंट स्टिक भी से हम कहते हैं बेटा, ठीक बेटा। तो ये थी हमारी मेमोरी है ना, जहाँ हमने आज पढ़ी है रीड ओनली मेमोरी, रैम सॉरी रोम, और रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ी है। इसके अंदर रैम रोम को भी भाग थे। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, फिर डबल ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और रैंडम के भी हमने पढ़े, है ना। इसके अंदर अपने डीवीडी का फुल फॉर्म भी आया, ड्राइव डिजिटल वर्चुअलाइज है ना, डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म आया हमने कॉम्पैक्ट डिस्क है ना। ये फुल फॉर्म आए हैं तो आप याद रखना इससे, ठीक है। गीगा अर्टाजन ये है ना। और 1 एमबी में कितने केबी होते हैं? 1024 केबी। और 1 जीबी में कितने होते हैं? 1024 एमबी, ठीक है ना, मेगाबाइट, ठीक है बेटा। तो ये थी अपनी मेमोरी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।